शिव के पसीने से निकली है नदी। कैसे हुई भीमा शंकर की स्थापना, जानिए आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जी हाँ, शिव और कुंभकर्ण के बेटे भीमा से है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का गहरा संबंध। 12 ज्योतिर्लिंग में छठा स्थान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का आता है। महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सह्याद्री नामक पर्वत स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद भी जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इनमें शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है तो वह क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा को तप करके प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा बहुत शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। संसार को इस राक्षस से बचाने के लिए राजा कामरूप शिव जी की भक्ति करने लगे। भीमा को जब ये पता चला तो उसने राजा को कारागार में डाल दिया। राजा वहां भी शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। क्रोध में आकर भीमा ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, स्वयं शिव जी वहां प्रकट हो गए। भीमा और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उनमें महादेव की हुंकार से भीमा का विनाश हुआ। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव से इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में निवास करने को कहा। तब से ही यहाँ शिव को भीमा शंकर नाम से पूजा जाता है। यदि आप भीमा शंकर महादेव की यह कथा पहले से जानते थे तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।